पहले तो मैं भीम आर्मी के जाबाज योद्धाओं को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश के जो बहुजन समाज के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने कहा ना कि प्रदेश का नाम बदल सकता है, रंग बदल सकते हैं, वहां की बोली बदल सकती है, खान पीन बदल सकता है, लेकिन अन्याय अत्याचार नहीं बदल सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया था कि वोट के जरिए आप अपना राजा बनाओगे, जो आपके लिए लड़ेगा, जो आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो आपकी तरक्की के लिए खड़ा होगा। आज मेरी बच्चियों से उनसे बात हुई थी, जो एसएससी जीडी के बच्चे जो हैं वो बैठे हैं। एक बच्चे की तबीयत खराब है जो हॉस्पिटलाइज, उसने शायद कोई जहरीली चीज खा ली थी। 500 बहनें, बच्चियां और बच्चे जिनका जो मेडिकल भी इनका हुआ है, जो फिट हैं, मेडिकल से भी जो फिट हो चुके होने के बाद जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है, गृह मंत्री जी 7 दिन का वादा किया था, अब वो 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। देखिए ये सरकार है, ना युवाओं की आवाज सुनती है, ना महिलाओं के दुख दर्द सुनती है, ना उनकी चीखें सुनती हैं, ना ये महंगाई को समझती हैं, ना ये बेरोजगारी को समझती हैं, ना ये कास्ट एट्रोसिटी को समझती हैं, ना ही ये जो तमाम तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राइट्स हैं, ड्यूटी है, ना उसको समझती है। और अगर आप इनसे कोई सवाल करोगे तो ये आपको साबित कर देंगे एजेंट, किसी पार्टी संगठन के, कुछ भी तमाम तरह के जो ये नाम देते हैं, ये आपके परिवार पर टिप्पणी करने लगेंगे, आपके परिवार को कुछ कहने लगेंगे, ये आपको अपशब्द कहने लगेंगे। मैं तमाम संगठन जो पूरे देश में काम है उनसे भी कहना चाहता हूं, यार अपने काम को करो, आप लोग हमसे बेहतर काम करके दिखाओ। और जिसके मन में काम करने की और उसको काम करने को मिला तो भीम आर्मी से जाके जुड़े और देखे कि भीम आर्मी के लोग क्या जीवन जीते हैं। ये उड़ीसा की कहानी नहीं, ये पूरे देश की भीम आर्मी की कहानी है। अभी हिमाचल में हमारी टीम लड़ रही है क्योंकि वो लोग वहां पे स्वर्ण आयोग की गठित करने की मांग कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ, SC ST एक्ट के खिलाफ सब यात्रा निकालने की मांग कर रहे हैं। और भीम आर्मी की टीम, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई रवि कुमार जी, वो तो अपने नाम के सामने लिखते हैं रवि कुमार दलित, और वो लड़ रहे हैं। उन्होंने भी ऐलान किया कि वो बाबा साहब द्वारा संवैधानिक अधिकार आरक्षण जो मिला है उसकी सब यात्रा नहीं निकालने देंगे। और ये कौन लोग हैं? अभी मध्य प्रदेश में जो लोग, राजस्थान में पहले हमला हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जिन पे हमला हुआ, उनके साथ के लोग, हमारे साथी सुनील अस्ते जी, सुनील बैरसिया जी, विनोद जी और तमाम लोग, वो सब लोग जेल में हैं। और जो लोग मुझे चिंता करते हैं पूरे देश में कि भाई चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी को सामाजिक काम करने, तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं सर कि क्या किसी राजनीतिक दल को तकलीफ हुई कि किसी का बेटा जेल में है? क्या वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गए थे वहां? वो तो न्याय दिलाने के लिए गए थे। जिस भाई को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया था, उसका मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए थे। लेकिन आज उन बच्चों के साथ मारपीट हुई है। भीम आर्मी में 21 तारीख को आंदोलन कर रही है, ऐतिहासिक आंदोलन, और क्या किसी एक राजनीतिक दल को पीड़ा हुई? ये राजनीतिक दल सिर्फ हमें क्रिटिसाइज करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए नहीं। अगर ये मदद करने के लिए होते तो वो भी तो बहुजन समाज के लोग हैं, कोई राजनीतिक दल उनके लिए भी आवाज उठाता, लेकिन उनके लिए आवाज उठाएगी सिर्फ भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लीजिए। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, तो सामाजिक रूप से जब हमारे लोग मर जाएं, रेप हो जाएं, जब उनके घर जला दिए जाए, उनकी जमीन दबा ली जाए, जब उनके घरों को जो है आग के हवाले कर दिया जाए, जब उनके अधिकार सरकारी मशीन द्वारा छीन लिए जाएं, तब आप जाके उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। या फिर राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लीजिए और सत्ता के माध्यम से कानून बना के उनके तरक्की के रास्ते खोलिए। आज हमें एजुकेशन की जरूरत है, आज हमें अच्छे स्कूल कॉलेज की जरूरत है, क्योंकि रोजगार नहीं तो हमें सस्ते जो है ना सरकारी चीजें जिसमें सस्ती हो, सुलभ हो चीजें। आज हमें अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है इलाज के लिए। आज हमें जरूरत है इस देश में इंडस्ट्रियल एरियो की, जहां पे हम लोगों को रोजगार मिल सके। आज हमें जरूरत है अपने लिए बनने वाली कि हम विदेश में पढ़ने जा सके योजनाओं की। आज हमें जरूरत है सरकारी नौकरियों की। आज जो हमें जरूरत है महंगाई से निजात पाने, क्योंकि हम पे तमाम कोई ऐसा संसाधन जिसके भरोसे हम तरक्की कर सकें। आज हमें जरूरत है अपने लोगों को आगे बढ़ाने की। आज हमें जरूरत है इस देश में अपने प्रतिनिधित्व की। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म मजहब से नहीं, हमारी लड़ाई तो सिर्फ हक की है, अधिकारों की है। और हम हमेशा न्याय के लिए भरोसा करते हैं लोगों पे
कि लोग हमें न्याय देंगे, लोग हमारी मदद करेंगे, इस दल के लोग हमारी मदद करेंगे, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ चुनावी मोहरे हैं। मैं नौजवानों से फिर कहना चाहता हूँ, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हों, चाहे SGD वाले बच्चे हों, SSC-GD वाले, चाहे वो SI वाले बच्चे हों जिन्होंने भर्ती दी थी और ट्रेनिंग के टाइम के समय उनको निकाल दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इस देश की सरकारों को नौजवानों की चिंता होती तो शायद नौजवानों के हक में कोई काम होते। इसलिए अपनी ताकत को बनाइए, बहुजन समाज के लोगों को एकजुट कीजिए और आज़ाद समाज पार्टी को राजनीतिक ताकत दीजिए और देखिए फिर आज़ाद समाज पार्टी के लोग क्या बेहतर करके दिखाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे दर्द को, ये मेरा नहीं, ये बहुजन समाज का दर्द है, आप बस समझने की देर है। अगर उड़ीसा के लोग ये सोचते हैं कि उड़ीसा में हुआ तो उड़ीसा का दर्द है, तो नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज का दर्द है। मैं उड़ीसा के साथियों से कहना चाहता हूं, मुझे आप पे गर्व है और हम मिल के लड़ेंगे और हम जीतेंगे और हम ऐसी सारी शक्तियों को, तानाशाह शक्तियों को कुचल देंगे। और मैंने पहले भी कहा कि जो बेड़ियां हमारे लोगों के रास्ते में आएंगी, तरक्की के रास्ते में, उन बेड़ियों को हम डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। हम भारत के लोग हैं और हम भारत में अधिकार चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। भारतीय संविधान ने जो अधिकार हमें दिए उनको लागू कराने के लिए हमें पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। और मैं ये नौजवानों से मांगना चाहता हूं कि वो नौजवान जो पूरे देश में रहते हैं, अब मौका आएगा यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के नौजवानों पे, उन पे मौका आएगा कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाएं और मिशनरी लोगों को विधानसभा में भेजने का काम करें। और फिर देखें, एक एक अम्बेडकरवादी जब विधानसभा में खड़ा होकर बोलेगा तो हजारों को फेल करेगा। जय भीम, जय भारत। नेक्स्ट लाइव जब मैं करूंगा, अगर कोई बुनियादी समस्या ना हुई तो इस बार एक और प्रदेश है उत्तराखंड, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आजाद जब से वो प्रदेश बनाया तो वहां बहुजन समाज के लोगों ने क्या क्या तरक्की की और उनकी क्या क्या समस्याएं, क्योंकि पूरे देश में टीम है, हर जगह से वो मिलती रहती है। बेसिकली अभी मैं जल्दी त्रिपुरा भी जाने वाला हूं, हो सकता है 20 या 21 तारीख में मैं त्रिपुरा हूं, क्योंकि वहां भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो जहां अन्याय अत्याचार होगा वहां भीम आर्मी होगी, वहां आजाद समाज पार्टी होगी। जय भीम, जय भारत। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं और दमखम से काम कीजिए। नौजवानों के लिए ये करो और मरो की स्थिति है, डू एंड डाई। और ये समय है ये दिखाने का कि हम बाबा साहब के असली खून हैं और हम अपने अधिकारों के बिना रहेंगे नहीं। हम अपने अधिकार छीन के लेंगे, भीख नहीं मांगे किसी से। हमारे लोगों ने विश्वास किया था कि लोग उनको अधिकार दे देंगे, उनके उदासी वाले चेहरे देख के, उनके दुख देख के, उनका रोना पीटना, उनका चिल्लाना, उनकी हत्या देख के। नहीं देगा कोई, छीन के लेने पड़ेंगे, छीन के। और मुझे भरोसा है कि आने वाली पीढ़ी छीन लेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।